जय मसीह की भाई बहन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, हमें प्रार्थना को आज्ञाकारिता से करना है, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? आज्ञाकारिता से करनी है, क्योंकि हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि वचन कहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह कल्याण पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से पूरी आज्ञाकारिता से प्रार्थना करके मांगना है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को, जब उसका पुत्र उससे कुछ मांगता है तो वो सम्मान के साथ पूरी आज्ञा से मांगता है, क्योंकि उसे पता है मेरे पिता से ये मिलेगा, तो वो उससे मांगता है, तब उसका पिता उसे वो लाके देता है। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को मानना है। जब हम परमेश्वर को वचनों को मानेंगे, जो उसे भाता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, हम उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पूरे हम प्रार्थना का उत्तर भी पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भी हम मांगते हैं पूरी आज्ञाकारिता से मांगना है। ये नहीं मांगे, ये ना देखे कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है, पूरी आज्ञाकारिता से मांगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जब हम कुछ मांगते हैं तो वह हमें देता है। पूरी आज्ञाकारिता से मांगे, क्योंकि हम किसी से नहीं मांग रहे, हम उस जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने बहुतों को चंगाई दी है। हम उससे कुछ मांग रहे हैं, तो इसलिए जब भी प्रार्थना करें, जब भी कुछ मांगे, प्रार्थना करके पूरी आज्ञाकारिता से मांगे। नंबर 2 है दीन होकर। हमें क्या करना है? क्योंकि वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। तो दूसरे नंबर पे क्या है? हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? पूरा दीन होकर करना चाहिए। हमें हमारे अंदर अगर जो कुछ पाप है तो पहले हमें पापों को क्षमा करना है। हमें क्या करना है? हमें हमारे पापों को अंगीकार करना है। हमें अपने पापों को प्रभु के सामने लाना है। तब हम अपने पापों को क्षमा प्राप्ति के लिए हम मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर हम परमेश्वर से बोलेंगे पिता परमेश्वर हमारे पापों को पहले क्षमा कर, तो क्या होगा? परमेश्वर पहले आपके पापों को क्षमा करेगा, फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो दीन होकर करें। ये आपका पहले अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों को साफ करें। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के साथ जो जो डाकू लटकाया गया था, वो कितना पापी था, चोर था, डाकू था। उसने क्या किया? पूरे साल चोरी करी होगी, पूरा जीवन अपना कैसे गुजार दिया होगा? हर उसमें गुजार दिया होगा, गलत काम में गुजार, पूरा जीवन ऐसे उसने पूरा जीवन अपना निर्वाह कर दिया गलत कामों में। लेकिन अंत में जब वो यीशु मसीह के साथ सूली पे लटका हुआ था तो उसने क्या बोला? हे प्रभु मेरी सुधि लेना, स्वर्ग में मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी घड़ी उसके पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसने अंगीकार किया, क्योंकि उसने माना मैं एक पापी इंसान हूँ। अगर आप भी पापी इंसान हो, अगर पापों के लिए, तो सबसे पहले अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें, मांगे। तो बोलिए प्रभु यीशु से, प्रभु पहले मेरी प्रार्थना को बात सुनने से पहले मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यकीन मानिए जब आप पहले अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को क्षमा करेगा। कितना भी बड़ा कोई भी पापी हो, चाहे इस दुनिया में जितने भी पापी हो, सबको क्षमा मिलेगी, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया है क्योंकि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं जब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी तो सब लोगों ने क्या किया? उसको पथराव करने के लिए बोला गया था, क्योंकि मूसा के अधिकार जो पहली व्यवस्था में क्या था? अगर कोई ऐसी स्त्री पकड़ी जाए तो उसको पथराव करे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया और क्षमा करने के बाद बोला फिर से पाप ना करना। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर दीन होकर आते हैं
तो हम कुछ भी पाप ना हो हमारे शरीर में, अगर हमारे अंदर कुछ गंदगी है, कुछ पाप है, अगर हम घमंड की आत्मा है, कुछ भी है, तो पहले हमें वो क्षमा करने के लिए बोलना है प्रभु से। अगर प्रभु क्षमा करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है विश्वास से हमें प्रार्थना करनी है। कैसी प्रार्थना करनी है? विश्वास से करनी है, क्योंकि वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो तो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? विश्वास से मांगना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मानना है कि हमें ये कुछ मिल गया। अगर हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें मानना है कि अपने अपमान हमें क्या है, उस चीज़ को बोलना है कि हम चंगाई मिल गई है, हमें सब कुछ मिल गया है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो यकीन मानिए पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप देखते हैं बाइबल में हन्ना की कहानी देखते हैं। हन्ना एक बांझ थी, उसने क्या किया? जब तक वो भवन में वो गई, प्रार्थना करा, उसने विश्वास किया, जब तक उसने मान नहीं लिया, जब तक उसे याजक ने नहीं बोला, एली ने नहीं बोला जा तेरे विश्वास तुझे एक वर दिया जाएगा, कुशल से चली जा, तुझे परमेश्वर मुँह मांगा वर देगा। तो उसने विश्वास किया, उसने मान लिया, अब मेरा मुंह कभी भी काला नहीं होगा, अब मेरे मुंह में कभी भी उदासी नहीं छाएगी। हालेलुया। उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसे संतान दिया। ऐसे ही आप भी विश्वास करके, अगर आप विश्वास में बोलते हो, प्रार्थना करते समय आप विश्वास करते हो, हाँ मुझे इसलिए मिल गया है, मुझे ये मिल गया है, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट है लज्जा छोड़कर, क्योंकि वचन कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे। हालेलुया। इस पॉइंट में हमें लज्जा छोड़कर प्रार्थना करनी है। हमें ये नहीं देखना कि हम कैसे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, तो कुछ भी हो जाए तो हमें अपनी लज्जा को छोड़कर प्रार्थना करके मांगना है। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ जा रही थी। एक दिन यीशु के मसीह कहीं जा रहे थे तो वहीं पर ही एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, जिसको रोग था, उसने सारी धन संपत्ति अपने वैद्यों पे, डॉक्टरों पे लगा दी। उसने भी क्या किया? अपनी लज्जा को छोड़कर, अपनी शर्मिंदगी को छोड़कर प्रभु के पीछे हुई, उसके वस्त्र को छुआ, और उसने ये नहीं देखा मेरे आसपास कितने लोग हैं, उसने ये नहीं देखा कि मेरे आसपास कितना अपने मेरा लहू है, उसने ये नहीं देखा उसने अपने क्या किया? लज्जा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके वस्त्र को छुआ तो वह चंगी हो गई। तो उसी घड़ी वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह की सामर्थ उसमें से निकली, तब वो चंगी हो गई। हालेलुया। 5वां पॉइंट देखते हैं, निरंतर हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करनी है। कैसी प्रार्थना करनी है? निरंतर, क्योंकि वचन कहता है, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक
तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट में निरंतर प्रार्थना करनी है। 5वां पॉइंट हमारा क्या है? निरंतर प्रार्थना करनी है। हमें जब तक प्रभु से नहीं मिल जाता, जब तक हमें प्रभु से लगातार प्रार्थना करती रहनी चाहिए, करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तक प्रभु की नाक में दम ना हो जाए। तो प्रभु की नाक में दम कर दो, जब तक प्रार्थना कर करके उसे तंग कर दो, फिर लास्ट में प्रभु आपको भी उत्तर देगा, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे कि मिस्री लोग ने क्या किया था? मिस्री लोगों ने इजरायली लोगों को गुलाम बना लिया था, उनको तंग किया था, उनको परेशान कर रहे थे। फिर अचानक फिर क्या हुआ? एक दिन इजरायली लोग तंग होकर, हमें परेशानी में, गुलामी में होकर, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना से, और परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला, हे परमेश्वर हमें बचा। वो रात दिन प्रार्थना करते रहते थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, और जो मिस्री लोगों ने उन पे अत्याचार किए थे, जो उन पे अंधेर किया था, परमेश्वर ने देखा। तो क्या देखा? फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इजरायलियों को गुलामी से छुड़ा लिया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार अभी आप किसी बंधन में हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो निरंतर प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे उस विषय में, दिन रात एक कर दो। अगर नहीं मिल रही है तो उपवास करके प्रार्थना करो, उसी चीज की प्रार्थना करो। जैसे हन्ना ने भी प्रार्थना करी, निरंतर प्रार्थना करी, जब तक वह वहां से हिली नहीं भवन से, जब तक उसे उसका जवाब, उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, जब तक वो हिली नहीं। प्रार्थना करते रहिए, आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा, आपको भी विश्व देगा वो जो आप चाहते हैं। हालेलुया। और 6 पॉइंट है, 6था पॉइंट में क्या कहता है? एक मन होकर प्रार्थना करनी है। हमें क्या करना है? एक मन होकर प्रार्थना करनी है। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक मन होकर प्रार्थना करना है। अगर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, या कि किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक मन होकर प्रार्थना करें। किस लिए, कैसे करना है? एक मन होकर। अगर वचन क्या कहता है? यदि 1 या 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो मैं उनके बीच में जरूर होता हूँ, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। जैसे इजरायली लोग, पूरे इजरायली लोगों ने क्या किया था? प्रार्थना किया था, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। किस बात की प्रार्थना कर रहे थे? वो अपनी गुलामी से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो गुलामी के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने एक मन होकर उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी दुहाई को सुना, तो परमेश्वर ने स्वर्ग में से देखा, तो उनको भी गुलामी से छुटकारा दिया। हालेलुया। तो हमें भी आज क्या करना है? प्रार्थना करनी है। किन किन चीज़ों को एक मन होकर प्रार्थना करनी है? फिर से हम दोहराते हैं। सबसे पहले हमें प्रार्थना कैसी करनी है? आज्ञाकारिता से प्रार्थना करना है। अगर हम आज्ञाकारिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, तो प्रभु को जो भाता है, जो हम, अगर प्रभु के नज़र में हम धर्मी हैं, सच्चे हैं, तो प्रभु हमें देता है। हम जो प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, हमें उससे मिलता है। और दूसरा पॉइंट में क्या था? हमें दीन होकर प्रार्थना करनी है। हमें सबसे पहले हमें अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है। पहले हमारे पापों को क्षमा कर। अगर आप पहले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु पहले आपके पापों को क्षमा करेगा, फिर उसके बाद जो आप प्रार्थना में मांग रहे हो, फिर उसको आपको प्रभु देगा। हालेलुया। और तीसरे पॉइंट में क्या है? विश्वास से प्रार्थना करनी है। हमें क्या है? विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि हमें मिल गया, डाउट नहीं करना, हमें संदेह नहीं करना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हो और मान लेते हो उसी चीज़ को, हाँ मुझे मिल गई है, तो अवश्य वो चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी। हालेलुया। और चौथा पॉइंट में क्या था?
लज्जा छोड़कर हमें प्रार्थना करनी है। हमें अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के प्रार्थना करनी है। हम गरीब है, कैसे भी है, बीमारी को, आपकी कोई भी बीमारी हो, आप कैसे भी हो, कैसे भी इंसान हो, पहले लज्जा छोड़ के प्रार्थना करो। अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के प्रार्थना करो। लज्जा छोड़कर प्रार्थना करो तो आपको ज़रूर मिलेगा। और क्या है, निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। उस विषय में जो आपको चाहिए, लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। अगर आप लगातार प्रार्थना करोगे प्रभु कहेगा ये इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया, तो इसे देना चाहिए, तो प्रभु आपको जरूर देगा। और 6 पॉइंट क्या है, एक मन होकर प्रार्थना करनी है। हमें क्या करना है, एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए। अकेले में बैठ के नहीं, एक पूरा परिवार एक मन होकर प्रार्थना जो करता है तो प्रभु जरूर सुनता है। प्रभु जल्दी उत्तर देगा। एक मन होकर प्रार्थना करनी है। कलीसिया में एक मन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें क्या, घर में भी हमें एक मन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आपने सुना हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। अगर आप लोग भी प्रार्थना की सामर्थ्य में विश्वास करते हो, अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट में आमीन लिखकर जरूर जाएं और इस वीडियो को लाइक से करें और शेयर करें और लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जान सके प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।